Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to you all. क्या हाल है भाई आप लोगों के? वीरेंद्र, हिमांशु, मृदुल, अमन, उमेश, पृथ्वी, राहुल, अभिषेक, नंदन, संस्कृति, राहुल, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, पृथ्वी, सहवास, सहविश, शुभम, गौरी, नंदिनी, इंग्लिश इंग्लिश, मृदुल अंदर एकदम झकास। देखो, साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो लाइव, वैसे तो मैं आप लोगों को सजेशन देता हूं कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत ही तेज बच्चे हो, तो आप लोगों को लाइव पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना सिलेबस वीओडी से कंप्लीट करो, ठीक है? आराम से तसल्ली से वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट करो और चुपचाप से कंप्लीट करो। कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आप आराम से तसल्ली से वीओडी से क्लास देखो, इंटू 1 स्पीड पे, इंटू 2 स्पीड पे, इंटू 3 स्पीड पे देखो और तसल्ली से, है ना, आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स कंप्लीट करो सीक्वेंस में, अपने सीक्वेंस के हिसाब से। लेकिन अगर आप लाइव पढ़ते हो तो लाइव पढ़ने की बस एक ही कंडीशन है। अगर आप लाइव मेरे साथ पढ़ते हो तो उसकी बस एक ही कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप बीच में से लेक्चर ज्वाइन ना करें, प्लीज। मतलब अगर आप लाइव पढ़ रहे हो तो आपको सीक्वेंस में लेक्चर देखने पड़ेंगे। जैसे कैलेंडर का आज तो वॉइस इश्यू बता रहे हैं बच्चे, कैलेंडर का चौथा लेक्चर है, तो अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कि पहले इन 36 क्वेश्चन शायद मैंने कराए आपको कि इन 36 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना, तब आप आज का लेक्चर देखना। और सच सच बताओ, कसम है तुम्हें कि तुमने रिवीजन किया था कि नहीं किया था, हैं? क्यों भाई, तुमने रिवीजन किया था कि नहीं किया था? क्या दिक्कत आ रही है वॉइस में? अभी तो क्लास सही चल रही थी वॉइस में, अब क्या दिक्कत आ रही है? वॉइस इश्यू है? हाँ जी, वॉइस इश्यू है। ठीक आ रही है वॉइस? एक बार बाहर जाके सुन के देखो, क्योंकि बहुत बच्चे बता रहे हैं साउंड प्रॉब्लम है, एक आध बच्चा नहीं कह रहा है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम कैलेंडर में क्या क्या पढ़ चुके हैं सबसे पहले तो एक बार क्विक रिवीजन में आपका करा देता हूं पिछले 3 लेक्चर्स का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप ईयर्स क्या होते हैं, है ना? लीप ईयर्स की पहचान कैसे होती है। फिर हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो लीप ईयर पे बेस्ड किए थे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, टोटल लीप ईयर्स कैलकुलेट करना सीखा था। फिर ये बच्चे कैसे बोल रहे हैं, टोटल लीप ईयर्स कैलकुलेट करना हमने सीखा था, ठीक है? कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। तो लीप ईयर की पहचान की ट्रिक क्या थी? लीप ईयर की पहचान की ट्रिक थी कि मैं 4 से भाग करूंगा या फिर मैं 400 से भाग करूंगा। और टोटल लीप ईयर का कंसेप्ट क्या था सर? टोटल लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं और 200 में होते हैं 48, 300 में होते हैं 72 और 400 में 97। क्यों होते हैं इसके पीछे का रीजन भी हमें पता है ना? किसी भी सेंचुरी में 24 लीप ईयर होते हैं, लेकिन लीप सेंचुरी में 25 लीप ईयर होते हैं, पर्टिकुलर अगर मैं सेंचुरी की बात करूं, ठीक है? फिर हमने ना ऑड डेज का कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। फिर मैंने बेसिक क्वेश्चंस कराए थे जो ऑड डेज पर बेस्ड थे, बेसिक क्वेश्चंस, है ना? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले कौन सा दिन होगा, सीधा 7 से भाग करो, रिमाइंडर निकालो, प्लस माइनस कर दो। कैलेंडर में आगे जा रहे हो प्लस कर दो, पीछे जा रहे हो तो माइनस कर दो। क्वेश्चन नंबर 32 वाला रिपीट कर देंगे आज, चिंता मत करो। फिर हमने एज कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई थी कि एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी व्यक्ति कितने साल, कितने महीने या कितने दिन का हो गया। फिर मैंने जो क्वेश्चंस आपको कराए थे वो रेफरेंस कैलेंडर वाले कराए थे। रेफरेंस कैलेंडर का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कोई दिन पता होगा, उसके रेफरेंस में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन पता करना। अच्छा, जब हम रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन करते हैं, जब हम रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन करते हैं, रामू भैया किस क्लास की बात कर रहे हो तुम, क्लास नंबर बताओ। जब हम रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें 3 केस बनते हैं, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहला केस बनता है जब सिर्फ ईयर्स में अंतर होगा। तो जब सिर्फ ईयर्स में अंतर होगा तो ऑड डेज कैसे निकालोगे? ईयर्स प्लस लीप ईयर। दूसरा केस बनता है जब मंथ्स में अंतर होगा। अच्छा, मंथ्स में ऑड डेज कैसे निकालोगे? कि दोनों महीनों के बीच के कुल दिन निकाल लो। कुल दिन कैसे निकालोगे? पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। और केस थर्ड में क्या होता है?
यानी कि ईयर्स के ऑड डेज अलग से निकालो, मंथ के ऑड डेज अलग से निकालो। लेकिन केस थर्ड में जब हम फरवरी में ऑड डेज निकालते हैं ना, तो फरवरी हमेशा 28 की ही लेते हैं। फरवरी हमेशा 28 की ही लेते हैं। सर 32 नंबर क्वेश्चन में 31 अक्टूबर 2007 गूगल पर वेंसडे दिखा रहा है। एक बच्चा हमें चैलेंज कर रहा है कि सर जो 32 नंबर क्वेश्चन आपने सॉल्व कराया है, गूगल पे जो उसका आंसर आ रहा है निकल के वो अलग आ रहा है, और आपने सर अलग आंसर दिया है। एक बच्चे का चैलेंज है कि सर आप बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो आप, हैं? गूगल तो कुछ और आंसर दे रहा है, आपका कुछ और आंसर है। सर आप गूगल से ज्यादा बढ़ के थोड़ी हो, हैं? गूगल हमारे लिए परमपिता परमात्मा है, आप कौन हो हमारे लिए? कुछ नहीं है। हैं? आपकी क्या औकात है सर गूगल के सामने? गूगल हमें बता रहा है कि 31 अक्टूबर 2007 का वेंसडे है, और आप बता रहे हो 31 अक्टूबर 2007 का संडे है। अरे मेरे प्रभु, अरे मेरे प्रभु, 31 अक्टूबर 2007 का वेंसडे जरूर होगा, लेकिन बेटा यहाँ पे 31 दिसंबर 2013 को शनिवार हमने माना है। तुम अगर एक्चुअल में देखोगे तो एक्चुअल में 31 दिसंबर 2013 का शनिवार नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन में माना है ये इमेजिनरी कैलेंडर है। इफ यदि 31 दिसंबर 2013 का शनिवार है, तो इसके रेफरेंस में 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा? देखो मैं आपको समझाता हूं तुम गलती कहां कर रहे हो। हमारे क्वेश्चन में 31 दिसंबर 2013 को शनिवार माना गया है, बट तुम अगर एक्चुअल में देखोगे ना, तो एक्चुअल में 31 दिसंबर 2013 को शनिवार नहीं होगा। जरा चेक करो गूगल पे, 31 दिसंबर 2013 का दिन चेक करो, गूगल पे चेक करो जरा, 31 दिसंबर 2013 का दिन। मैं बताता हूँ तुम गलती कहाँ कर बैठे हो। हैं? दिल गलती कर बैठा है, 31 अक्टूबर 2013 डे। अगर तुम 31 अक्टूबर 2013 का डे देखोगे, तो एक्चुअल में 31 अक्टूबर 2013 को थर्सडे आ रहा है निकल के, थर्सडे, जबकि हमने क्या लिया? सैटरडे। तो एक्चुअल में थर्सडे है, थर्सडे। अब इसके रेफरेंस में तुम जब निकालोगे ना, अरे सॉरी 31 दिसंबर का दिन है, सॉरी 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 सॉरी, 31 अक्टूबर नहीं 31 दिसंबर, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो हमें। 31 दिसंबर का दिन देखो, 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013 डे ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे। एक्चुअल में 31 दिसंबर 2013 को ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे, जबकि हमने सैटरडे मान रखा है। तो इसके रेफरेंस में हमें बताना है कि 31 अक्टूबर 2007 का दिन क्या होगा। अब इसके रेफरेंस में हमें बताना है मेरे भाई, 31 अक्टूबर 2007, तो देखना जरा 31 अक्टूबर 2007 का दिन देखना, 31 अक्टूबर 2007, 31 अक्टूबर 2007 का दिन देखते हैं। 2007 का दिन देखो, 31 अक्टूबर 2007 को वेंसडे आ रहा है, 31 अक्टूबर 2007 को वेंसडे आ रहा है, लेकिन पता है कब आ रहा है 31 अक्टूबर 2007 को वेंसडे? 31 अक्टूबर 2007 को वेंसडे तब आ रहा है जब 31 दिसंबर 2013 का ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के रेफरेंस में वेंसडे आ रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है कि 31 दिसंबर 2013 को ट्यूसडे नहीं, अगर सैटरडे होता, 31 दिसंबर 2013 को ट्यूसडे नहीं अगर सैटरडे होता, तो इसके रेफरेंस में 31 अक्टूबर 2007 को क्या होता? अगर हम ट्यूसडे से वेंसडे पे गए हैं तो +1 करना पड़ेगा, तो फिर सैटरडे में +1 करोगे तो आंसर क्या आएगा? संडे। तो बेटा इसके रेफरेंस में तो संडे ही आंसर आएगा। बताओ कहां गलती की हमने? दिल गलती कर बैठा है, गलती हमने नहीं, गलती तुमने कर दी। समझ गए ना? ये जो क्वेश्चंस है ना, ये रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन है। हम किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का अपनी मर्जी से कोई भी दिन मान ले रहे हैं, हम उसके रेफरेंस में दिन निकाल रहे हैं। तुम क्या देख रहे हो? तुम स्टैंडर्ड के रेफरेंस में देख रहे हो, तो स्टैंडर्ड के रेफरेंस में एक दिन का अंतर है, तो यहां भी पक्का एक दिन का ही अंतर होगा, है ना? अच्छी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये जो डाउट था बेसिक सा, ये दूर हो गया होगा। बेसिक सा डाउट दूर हो गया होगा। किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 36 में दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिक्कत है भाई? 35 नंबर वाला क्वेश्चन फिर से बता दो। 35 नंबर वाला क्वेश्चन बेटा, कितने साल का अंतर है यहाँ पे? 24 साल का अंतर है। बीच में लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7।
24 और 7 31, 31 का मतलब 7 चौक 28, कितना बचा 3। अगर 2020 का दिन पता है, 2096 का निकालना है, तुम ईयर में पीछे जा रहे हो, पीछे जाने की वजह से निकाले गए ओड डेज माइनस के 3 हो गए। अच्छा, फरवरी और जुलाई की अगर मैं बात करता हूँ, फरवरी में बचे हुए दिन 28 माइनस का 7 21, जुलाई में दी हुई तारीख 15, 21 का मतलब 0, 3 और 2 5 और 3 8 का मतलब 1, 1 और 2 3 और 1 4, टोटल ऑड डेज 4। जुलाई का दिन पता है, फरवरी का निकालना है। बेटा जुलाई से फरवरी पीछे जा रहे हो, जो 4 ऑड डेज निकले वो माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, माइनस का 7 का मतलब माइनस का 0। तो बुधवार माइनस का 0 बेटा बुधवार ही होता है। लो हो गया साहब रिपीट। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट कर दें। बेटा 8 साल का अंतर है, 8 साल का। लीप ईयर कितने हैं? है लीप ईयर कितने हैं? 1 2 3। 2016 बेटा 1 फरवरी 2016 पर ही रुक गए। अगर मैं 1 फरवरी 2016 पर ही रुक गया, 29 फरवरी पार नहीं हुई, तो 2016 लीप ईयर नहीं माना जाएगा। ये मैंने 28 फरवरी मान ली, तो कितना 2 लीप ईयर मेरे काउंट हो गए। तो 8 और 2 10, 10 का मतलब 3, 16 का दिन पता है, 8 का निकालना है, पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 3। अच्छा, मंथ मंथ तो सेम है, तो सिर्फ यहाँ पे दिनों का अंतर निकाला जाएगा। 28 तारीख है, 28 माइनस का 1 27, 7 या 21 कितने बचे 6। बेटा 1 तारीख का दिन पता है, 28 का निकालना, आगे जा रहे हैं तो प्लस का 6, प्लस का 6 माइनस का 3 होगा, प्लस का 3, सोमवार प्लस का 3 होगा, मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार। तो बेटा 28 फरवरी 2008 को क्या है? थर्सडे है। लेकिन एक्चुअल में हमें 28 फरवरी का दिन नहीं, 29 का दिन बताना है, तो 29 का दिन क्या होगा? फ्राइडे होगा। 29 का दिन क्या होगा? फ्राइडे होगा। चलिए साहब। अरे रामू काका, सुन ली तुम्हारी हमने पेयर फॉर्मेशन की क्लास। हाँ, मैसेज छोड़ दे रहे हैं अपनी टीम को। क्या नाम है? हमारी टीम का नाम क्या है? एक सेकेंड। बत्तीस 36 रिपीट तो कर दिए बेटा, कितनी बार रिपीट करें क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 36? हैं? 32 रिपीट कर दिया, 36 रिपीट कर दिया, 35 रिपीट कर दिया। अब तुम कुछ खुद कुछ करोगे या पूरा रिवीजन मुझसे ही करवा लोगे? हैं? क्यों भाई? तो हम क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं? हम क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं? हम सीख चुके हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। हमने लीप ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, टोटल लीप ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, बेसिक ऑड डेज के क्वेश्चन कर लिए, एज कैलकुलेशन कर लिया और रेफरेंस कैलेंडर कर लिया। फाइनली फाइनली अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कोई भी कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर क्या होता है? रिपीट करता है ना? कोई भी कैलेंडर क्या होता है? रिपीट करता है, रिपीट। तो अब हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ेंगे। जैसे ये जो वर्ष 2025 है ना बेटा, ये वर्ष 2025 पहले बीत चुकी है, ये दोबारा से लौट के आई है। कैलेंडर के कोई भी वर्ष हर कुछ सालों बाद बेटा रिपीट होती रहती है, रिपीट। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब समझ रहे हो? कैलेंडर रिपीट होने का मतलब ये है कि अगर 10 अगस्त 2025 को संडे था, तो 10 अगस्त 2019 को भी संडे ही रहा होगा। मतलब उस पर्टिकुलर डेट को वही दिन होगा जो दूसरी डेट को होगा। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि होली दिवाली दशहरा भी रिपीट होंगे। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि होली दिवाली दशहरा भी रिपीट होंगे। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब है कि बस संडे मंडे ट्यूसडे रिपीट होते हैं, ट्यूसडे। वीडियो में मार्क्स एज कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? मार्क्स कंप्लीट नहीं हो रहा, वीडियो में रैंक एज कंप्लीट नहीं हो रहा। कुछ बच्चों को तो पता नहीं, एक अजीब अजीब सी समस्याएं रहती हैं, और वो अजीब अजीब सी समस्याओं के लिए कम से कम 20-20 बार कमेंट कर देते हैं, 20-20 बार।
वीडियो शो नहीं हो रही? कौन सी वीडियो शो नहीं हो रही? 1 2 3 है? सॉल्व करो बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, जल्दी से सॉल्व करो। जी, तो कोई भी ईयर बेटा कब रिपीट होती है, कितने वर्षों में रिपीट होती है, आज तुम्हें कैलेंडर का रहस्य पता चलेगा। आज तुम्हें कैलेंडर का एक्चुअल में रहस्य पता चलने वाला है कि कोई भी वर्ष कितने वर्षों में रिपीट हो जाती है। कैलेंडर का महान रहस्य तुम्हें पता चलेगा आज, कि हमारी जो वर्ष है ना बेटा, वो रिपीट होती है कुछ ही वर्षों में। तो कैसे पता चलता है कोई भी वर्ष कब रिपीट होगी और कैसे रिपीट होगी? अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी ना, कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है, और लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है। हम हर साल कैलेंडर में एक दिन आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हें पता है ना। जैसे 1 जनवरी 2025 को सपोज कोई भी दिन था, मान लो ये हमारी जो वर्ष है वो बुधवार से शुरू हुई, तो ये बुधवार पे ही खत्म होगी। ये तुम जानते हो, ये चीज हमने प्रूफ करी थी। कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है वो उसी दिन पे जाके खत्म हो जाती है, ये चीज हमने प्रूफ करी थी ना। अच्छा, अगर मैं देखता हूँ 1 जनवरी 2026 का दिन, तो बेटा वो क्या निकल आएगा? वेंसडे के बाद क्या आ जाएगा? वेंसडे +1 थर्सडे, क्योंकि 31 दिसंबर में +1 कर दिया। और तुम अगर वैसे भी देखते, अगर तुम वैसे भी निकालोगे 1 जनवरी 2025 को अगर वेंसडे है, तो 1 जनवरी 2026 को बेटा वैसे भी थर्सडे आएगा। क्यों? एक साल का अंतर है, एक साल में सिर्फ नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं? 0, तो 1 + 0 1, फाइनली 1 और डे कैलेंडर में आ जा रहा है वेंसडे +1 थर्सडे। हम हर साल बेटा एक दिन आगे बढ़ते हैं, हम हर साल कितने दिन आगे बढ़ते हैं? एक दिन। ये कॉन्सेप्ट आपने तब सीखा होगा, ये कॉन्सेप्ट आपने तब सीखा होगा जब आपने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करी होगी। जैसे आप लोगों की जो बर्थडे है, आप लोगों की जो बर्थडे है, अगर इस साल आपकी बर्थडे फ्राइडे को सेलिब्रेट हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर जो आपकी बर्थडे होगी, नेक्स्ट ईयर जो आपकी बर्थडे होगी वो सैटरडे को आएगी। उसकी अगली साल तुम कहोगे अब तो संडे को आएगी बर्थडे, लेकिन होगा क्या तुम्हारे साथ? बर्थडे तुम्हारी मंडे को चली जाएगी, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे। मतलब हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते रहते हैं, हर साल हम एक दिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से हम एक की जगह 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी अचानक से हम एक की जगह 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। और पता है 2 दिन आगे कब बढ़ते हैं? 2 दिन हम इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि बीच में आ जाता है लीप ईयर। क्योंकि अगर लीप ईयर का गैप है, अगर लीप ईयर का गैप है तो हम एक नहीं 2 दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं।
तो बेटा हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं, हमारी जो बर्थडे है वो हर साल एक दिन आगे खिसकती रहती है, खिसकती रहती है। अगर इस साल हमारी बर्थडे फ्राइडे को, तो अगली साल सैटरडे को, उससे अगली साल संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, लेकिन अचानक से सीधा सैटरडे आ जाएगा, फ्राइडे स्किप हो गए बीच में लीप ईयर आने पर। तो वही कॉन्सेप्ट है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का, हम हर साल एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, बस वही कॉन्सेप्ट यूज कर लो। अगर वो कॉन्सेप्ट तुम यूज करोगे, अगर वो कॉन्सेप्ट तुम यूज करोगे तो शायद तुम आंसर ना दे पाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1990 को कोई भी दिन हो हमें फर्क नहीं पड़ता। 1 जनवरी 1990 को कोई भी दिन हो हमें फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए देख लेता हूँ 1 जनवरी 1990 का दिन, है ना। हालांकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोई भी डे लिखूं उससे बेहतर तो ये होगा मैं ओरिजिनल डे लिख देता हूँ, है ना। 1 जनवरी 1990 का डे मंडे है। एक्चुअल में 1 जनवरी 1990 को क्या है, मंडे है। 1 जनवरी 1990 को क्या है, मंडे है एक्चुअल में। हालांकि मैं कोई भी लिख सकता था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि 1997 का कैलेंडर 1990 के समान कब होगा। सर 1997 का कैलेंडर 1990 के समान तब होगा जब 1 जनवरी 1997 को भी मंडे आ जाए। अगर 1 जनवरी 1997 को भी मंडे आ गया तो बेटा दोनों साल का पहला दिन मंडे है, दोनों साल का दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेंसडे, चौथा दिन सेम, पांचवा दिन सेम, यानी कि पूरे 365 के 365 दिन सेम हो जाएंगे। तो किन्हीं भी 2 वर्षों का कैलेंडर तब समान होता है जब दोनों वर्षों का पहला दिन सेम हो, और किन्हीं 2 वर्षों का पहला दिन तभी सेम हो सकता है जब इनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ जाए, निकल के 0 आ जाए। यानी कि किन्हीं भी 2 वर्षों के बीच में कैलेंडर तभी सेम होगा जब दोनों वर्षों के बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0 आ रही होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, हम हर चीज को कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाओगे तो फंस जाओगे। तुम कॉन्सेप्चुअली समझो कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों कैलेंडर सेम हो रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी 2 वर्षों का कैलेंडर तभी सेम हो सकता है जब दोनों वर्षों का पहला दिन सेम हो, दूसरा भी सेम होगा, तीसरा भी होगा, बाई डिफॉल्ट कोई भी दिन सेम हो जाए। 10-10 अक्टूबर का दिन सेम हो, कोई भी पर्टिकुलर अगर 1 तारीख को दिन सेम है तो पूरा 365 के 365 दिन सेम होंगे। और ऐसा तब पॉसिबल होता है जब दोनों ईयर्स के बीच में जो ऑड डेज की वैल्यू हो वो 0 आ जाए। तो बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, वो 2 वर्ष चेक करते हैं जिनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 आ जाए। लेकिन यहाँ पे हमें 2 वर्ष ऐसे हैं जो बिल्कुल भी चेक नहीं करने। कौन से, 1996। बेटा 1996 लीप ईयर है, जबकि ये नॉर्मल ईयर है। तो किसी भी नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर लीप ईयर से सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 365 दिन है, ये 366 दिन है। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आधे अधूरे सेम हो सकते हैं। जैसे 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक सेम हो सकते हैं, या फिर 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक सेम हो सकते हैं। नॉर्मल ईयर लीप ईयर का पर्टिकुलर एक दिन तो मैच कर सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि पूरा कैलेंडर मैच करेगा, याद रखना। तो नॉर्मल ईयर लीप ईयर का कभी भी पूरा कैलेंडर सेम नहीं होता, पर्टिकुलर कोई दिन सेम हो सकता है। इसीलिए जो लीप ईयर्स हैं वो तो तुम ऑप्शन में से ही हटा दो, लीप ईयर तो ऑप्शन में से ही हटा दो। अब बचे बेटा 1990, क्या 1997 का कैलेंडर एक जैसा है? सर इन दोनों के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करो, और 2 ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालने की बेसिक सी ट्रिक है, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। अच्छा 1990 और 1997 के बीच में कितने साल का अंतर है? 7 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 1992 लीप ईयर नहीं है, 91 नहीं है, पहला लीप ईयर आएगा 92, फिर आएगा 96। कितने लीप ईयर आएंगे? 2 लीप ईयर आएंगे। 7 और 2 9, ये वैल्यू 0 नहीं बनी, ये वैल्यू 0 नहीं बनी। इसका मतलब 1990 और 1997 का कैलेंडर सेम नहीं होगा। अच्छा 1990 और 2001 के बीच में कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है। अब इसको अगर मैं ऑड डेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे लीप ईयर ऐड करने पड़ेंगे। 90 से लेके 2001 तक, एक तो आएगा 92, एक आएगा 96, एक आएगा 2000। कितने लीप ईयर आए? 3। 11 और 3 14, 14 का मतलब क्या है? 14 का मतलब 0। यानी कि जो 1990 का पूरा कैलेंडर है वो 2001 के समान है।
एज इट इज। जो 1990 का कैलेंडर है वही पूरा कैलेंडर 2001 के भी समान है, एज इट इज। बेटा 10 अक्टूबर का मंडे है तो 10 अक्टूबर का मंडे, 10 सितंबर का संडे है तो 10 सितंबर का संडे। कैलेंडर समान होने का मतलब ये नहीं है कि होली दिवाली दशहरा भी उसी दिन आएंगे। होली दिवाली दशहरा उसी दिन क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि होली दिवाली दशहरा देखे जाते हैं पंचांग के थ्रू। पंचांग यानी कि जो मून पर बेस्ड कैलेंडर है, हमारा कैलेंडर सन पर बेस्ड है। समझ रहे हो? हाँ जी। इसीलिए 1990 का पूरा कैलेंडर 2001 से समान होगा। तो उन 2 वर्षों का कैलेंडर समान होता है जिन दोनों वर्ष के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 आ जाए। ऑड डेज की वैल्यू 0 कैसे निकालोगे? ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। तो बस 1990 और 2001 का पूरा कैलेंडर सेम है। ये बताओ वर्ष 2019 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? 2019 का कैलेंडर बताओ जल्दी से। एक बच्चा ये कह रहा है एक बच्चा ये कह रहा है कि सर 1 जनवरी 1990 को आपने मंडे निकाला है ना, तो सर 1 जनवरी 1996 को भी मंडे ही है। 1 जनवरी 1996 को भी मंडे ही है। तो सर 1990 का कैलेंडर 1996 के समान होना चाहिए। बिल्कुल गलत जवाब बेटा। 1 तारीख का दिन सेम है, 2 तारीख का दिन सेम है, और 28 फरवरी तक दिन सेम होगा। लेकिन बेटा 29 फरवरी जैसी आएगी और यहाँ पे आ जाएगी 1 मार्च, तो यहाँ पे जो 29 फरवरी का दिन होगा वो यहाँ पे एक्चुअल में 1 मार्च का दिन होगा। तो ये कैलेंडर पूरा सेम नहीं होगा, ये सिर्फ 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक समान होगा। फिर 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक ये दोनों कैलेंडर अलग अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों कैलेंडर पूरे, पहला दिन बेटा जरूर दोनों का सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कैलेंडर सेम हो। बहुत जल्दी आंसर दिया बेटा। दो 19 और 11, 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितना है? 2019 तो लीप ईयर है नहीं, इसके बाद आएगा 2020 पहला लीप ईयर। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, बेटा 32 बाहर। तो 19 और 30 के बीच में सिर्फ ये 3 लीप ईयर है। तो इन दोनों के बीच में ईयर्स का डिफरेंस 11 है, नंबर ऑफ लीप ईयर 3। 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। यानी कि 2019 का कैलेंडर आप देखोगे 2030 में एज इट इज रिपीट होगा, एज इट इज पूरा का पूरा कैलेंडर। अब बहुत सारे बच्चे तेज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं सर कैलेंडर तो इसका मतलब हर 11 साल में रिपीट होता है। कोई भी नॉर्मल ईयर हर 11 साल में रिपीट हो रही है। बहुत तेज हो रहे हो तुम, है? 1990 प्लस 11 2001, है ना? 1919 2019 प्लस 11 2030। और तुम जैसे ही इसमें 11 जोड़ोगे तो बाबू 11 और 5 होगा 16, और ये हो गया लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर कभी भी लीप ईयर से सेम नहीं हो सकता। तो तुम सोच तो सही रहे थे कि कोई भी साधारण वर्ष हर 11 साल में रिपीट होती है, लेकिन सारी नहीं होती। जो नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट नहीं हो पाती है ना, यानी कि 11 जोड़ने पर अगर वो लीप ईयर बन रही है तो वो सेम रिपीट तो हो नहीं पा रही। तो जो नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट नहीं हो पाती है वो रिपीट होती है 6 साल में। कितने साल में रिपीट होती है? 6 साल में। 5 और 6 11। तो 2005 का जो कैलेंडर है पूरा पूरा 2011 में रिपीट हुआ। प्रूफ करें बेटा? 5 और 11 के बीच में कितने साल का अंतर है? 6 साल का। प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 2005 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं। पहला लीप ईयर है 2008। 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, सिर्फ एक। 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। तो 2005 और 2011 के बीच में और डेज की वैल्यू 0 है। तो 2005 का पूरा कैलेंडर 2011 से सेम होगा। इसका मतलब हम फाइनली कंक्लूजन पे क्या पहुंचे हैं? किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉर्मल ईयर है जो 11 में रिपीट नहीं हो पा रहे। पहचान कैसे होगी? अरे 11 जोड़ोगे तो वो लीप ईयर बन गया, यानी कि 11 में रिपीट हो ही नहीं रहा। तो जो 11 में रिपीट नहीं हो रहे वो रिपीट होते हैं 6 साल में। यानी कि किसी भी साधारण वर्ष को रिपीट होने में 11 और 6 साल का समय लगता है। 11 का लगता है, अगर 11 का नहीं लगेगा तो 6 का लगेगा। एक और पहचान है, या तो तुम इसमें 11 जोड़ो तो वो लीप ईयर बन गया, या फिर ये वो नॉर्मल ईयर होते हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आएगा वो 11 की जगह 6 में रिपीट होगा। वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आएगा, जैसे कि 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। बताना कितने कितने साल में रिपीट होंगे। सर 2001 ना लीप ईयर के तुरंत बाद है, ये 6 साल में रिपीट होगा। क्यों? जोड़ लो बेटा, इसमें 11 तुम इसमें 11 जोड़ोगे तो ये लीप ईयर बन गया, है ना। सर 2002 11 साल में रिपीट होगा, 3 भी 11 साल में रिपीट होगा। सर ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, ये 11 में नहीं 6 में रिपीट होगा। ये 11 में रिपीट होगा, ये 11 में रिपीट होगा। सर ये लीप ईयर के तुरंत बाद है। सर ये 6 साल में रिपीट होगा, क्योंकि 11 जोड़ने पर ये खुद लीप ईयर बन जा रहा है। और सर ये 11 साल में रिपीट होगा। अब आप कहोगे कि सर ये दोनों कब रिपीट होंगे। बेटा जो लीप ईयर्स होते हैं ना, लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। कोई भी लीप ईयर रिपीट होता है 28 साल बाद। सर एक बात बताओ, जब आपको पहले से विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक पता थी, है, जब आपको पहले से विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक पता थी कि कोई भी नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट होता है, अगर वो 11 में नहीं हो पा रहा तब वो 6 में होता है। अगर आप ये पहले से जानते थे तो सर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया हमें? ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया? पता है ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाया क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करती है जब या तो हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूम रहे हैं, या तो हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूम रहे हैं, या फिर हम एक ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं जो लीप सेंचुरी ईयर है। बट अगर गलती से अगर हम एक ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर गए जो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तब वहां पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। वहां पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जैसे मैं कहूं 1992 का कैलेंडर, 1992 नहीं, 1997 का कैलेंडर, 1997 छोड़ो, 1900 क्या था, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सर 11 साल में रिपीट होगा 2001 में, क्योंकि यहाँ पे जो सेंचुरी थी वो लीप सेंचुरी ईयर थी 2000। कोई दिक्कत नहीं है। 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सर 11 साल में रिपीट होगा 2021 में, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सर ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, 6 साल बाद रिपीट होगा 2023 में, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सर ये लीप ईयर है, 28 साल बाद होगा 2032 में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं 1800 1890 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ना तो ये 11 में रिपीट होगा, ठीक है, ना ये 6 में रिपीट होगा, ना ये 28 में। तो यहाँ पे ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। पता है क्यों? क्योंकि 1890 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जो सेंचुरी क्रॉस करेंगे वो 1900 है, और 1900 शताब्दी एक लीप शताब्दी ईयर नहीं है। तो ये जो डायरेक्ट ट्रिक है ना, 11 और 6 साल में रिपीट होने की और 28 साल में रिपीट होने की, ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करती है जब या तो हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूम रहे हैं, या फिर हम वो सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं जो लीप सेंचुरी ईयर है। लेकिन गलती से अगर हम एक ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर लें जो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो वहां पे ये वाली ट्रिक काम नहीं करती। वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है। कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट? फिर हमें हर 2 ईयर के बीच में ऑड डेज निकालने पड़ेंगे, और जिन 2 ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 होगी उन दोनों का कैलेंडर सेम होगा। अभी देखो 2025 में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो कुछ महान वैज्ञानिक कह रहे हैं, महान यूट्यूबर्स, ज्ञाता, परम ज्ञानी, वो पता है क्या कर रहे हैं? 2025 जो है वो इसीलिए इतनी घटनाएं हो रही हैं 2025 में, क्योंकि 2025 का कैलेंडर 1900 पता नहीं किस ईयर से समान बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये घटनाएं उस साल में भी हुई थी, 1941 या 1942 में, है ना। 1942 की बात है शायद, 1942 और 2025 के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करना, हाँ? कितने साल का अंतर होगा? कितने साल का अंतर होगा यहाँ पे? सर 58 तो ये हो गए, और 25 ये हो गए, 83 ईयर्स डिफरेंस, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? 44,
44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000, है ना। 15 तो ये हो गए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 15 और 6, 21, 3 और 1, 4, 8 और 2, 10, 7 से भाग दो, 7 एकम 7, बचा 3 ना। 1941 है शायद, फिर ये 1941 है, तो 84 साल का अंतर है। हाँ, 4 और 1, 5, 8 और 2, 10, 7 एक, हाँ अब रिमाइंडर आया 0। तो 1941 का कैलेंडर 2025 से समान है। जी हाँ। 1941 में क्या क्या दुर्घटनाएं हुई थी, जरा देखते हैं। 1900 1941 में क्या क्या घटनाएं हुई थी। 1941 वाज ए वर्ल्ड वॉर सेकेंड मार्क बाय सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर which leads to an entry of the war. Okay. हम्म। अटैक हुआ था पर्ल हार्बर पे, हाँ। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था 1941 में। ओके। हाँ। हाँ जी। तो भैया कुछ महानुभाव, कुछ यूट्यूबर अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं, यूट्यूब का ज्ञान देके, तभी तो कहते हैं बेटा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच के रहना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि 1941 बहुत बुरा वर्ष था, जिसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड से लेके पता नहीं क्या क्या चीजें हुई थी। और 1941 का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल 2025 के जैसा है। इसीलिए जो 1941 में दुर्घटनाएं हुई थी वो सभी दुर्घटनाएं 2025 में रिपीट हो रही हैं। और लोगों ने सर्च करके देखा कि वास्तव में 1941 का कैलेंडर 2025 के जैसा है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। भैया जो दिन यहाँ पर है, जिस डेट को, वही दिन एग्जैक्टली यहाँ पर है। लेकिन वो यूट्यूबर, वो महान ज्ञाता एक चीज भूल गए हैं कि ये जो 1941 का कैलेंडर है, ये बेटा 2025 में रिपीट नहीं हुआ जाके, मतलब 25 में तो रिपीट हुआ है, लेकिन उससे पहले 1941 का कैलेंडर कई बार रिपीट हो लिया। आपको पता है 1941 41 बेटा लीप ईयर के तुरंत बाद है, क्योंकि 1940 एक लीप ईयर है। तो पहली बार जब रिपीट हुआ तो ये 6 साल बाद ही रिपीट हो गया था। 1941 रिपीट हो गया था बेटा। 1941 और 6 कितना होता है, 1947 में ही। लो 1947 में तो हमें आजादी मिल गई थी। वो 1947 वर्ष तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। अब 1947 रिपीट हुआ था 11 साल बाद। कब रिपीट हुआ था, 1958 में। 1958 रिपीट हुआ, फिर 11 साल बाद कब रिपीट हुआ, 1969 में। 1969, 1969 कब रिपीट हुआ, है ना। ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो ये 6 साल में रिपीट होगा, यानी कि 1975 में। 1975 फिर 11 साल बाद रिपीट हुआ, 1900 1986 में। 1986 कितने साल बाद रिपीट होगा, फिर 11 साल बाद रिपीट होगा, है ना। 1997 में। 1997 लीप ईयर है, लीप ईयर रिपीट होता है 6 साल बाद, यानी कि ये फिर रिपीट हुआ 2003 में। 2003 रिपीट होगा फिर 11 साल बाद 2014 में। 2014 फिर 11 साल बाद रिपीट होगा 2025 में। लो, तो 1941 का जो कैलेंडर है बेटा, वो एक नहीं कई बार रिपीट हो चुका है, और रिपीट हो के यहाँ तक पहुंचा। तो इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है ना, उसको थोड़ा सोच समझ के लिया करो। आजकल यूट्यूब व्हाट्सएप पे बहुत उल्टा सीधा ज्ञान दिया जाता है, तो आप उससे बच के रहें। समझ रहे हो। तो एक 1941 वर्ष है, वो कितनी बार रिपीट हो चुकी है, 1947 में भी, 1958 में भी, 1969 में भी, 75 में भी, 86 में भी, 97 में भी, 2003 में भी। कोई भी ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आता है 6 साल में रिपीट होता है, और वो जनरल 11 साल बाद रिपीट होता है ना। 97 लीप ईयर कैसे है बेटा, 97 नहीं है, 1997 लीप ईयर के तुरंत बाद है। जो ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद होते हैं वो 6 साल में रिपीट होते हैं, 6 साल में। समझ रहे हो, 6 साल में रिपीट होते हैं, तो ये 2003 में रिपीट होगा। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी। ये ट्रिक कब काम करती है, जब हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूमते हैं, या फिर हम उस सेंचुरी को क्रॉस कर लें जो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है।
चलो अब तुम बताओ 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। हाँ जी, जल्दी से बताओ। 18 जून 2025। हाँ जी, 2017 जो है बेटा, जो 2017 है वो लीप ईयर के तुरंत बाद है, 2016 के तुरंत बाद। समझ रहे हो, 2017 लीप ईयर के तुरंत बाद आ रही है, यानी कि 6 साल में रिपीट होगी 2023 में। 2023 में 1997 लीप ईयर के तुरंत बाद है, 1996 के तुरंत बाद। तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा 2003 में। अच्छा, यहाँ पे 6 का कॉन्सेप्ट काम करेगा क्योंकि जो हम सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं वो 2000 है। लेकिन 1897 में 6 साल नहीं जुड़ सकते। यहाँ पे मैं 6 नहीं जोड़ सकता हूँ, यहाँ पे मैं 6 नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अब जो सेंचुरी क्रॉस होगी वो 1900, और 1900 सेंचुरी लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट काम करेगा, उन दो दो ईयर का ऑड डेज सेम होगा। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट काम करेगा, उन दो ईयर का ऑड डेज सेम होगा जिनके बीच में ऑड डेज क्या होंगे, जीरो होंगे। जिनके बीच में ऑड डेज क्या होंगे, जीरो होंगे। तो बेटा अब आप कैलकुलेट करके बताओ कौन से दो ईयर हैं जिनके बीच में ऑड डेज जो है जीरो है। हाँ जी, कैलकुलेट करके बताओ, ऐसे कौन से दो ईयर हैं जिनके बीच में ऑड डेज जीरो है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। 1908 बेटा लीप ईयर है, ऐसी हटा दो, 1904 लीप ईयर है। 1897 और 1903 के बीच में छह छह क्या है, ईयर्स का डिफरेंस। हाँ जी, 1897 और 1903 के बीच में 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं, 1897, 98, 99, 1901, दो जीरो लीप ईयर, यानी कि ये वैल्यू जीरो नहीं है ना। तो 1897 का कैलेंडर डेफिनेटली 1909 से समान होगा। 97 और 9 में कितने साल का अंतर है, 97 और 3, 1900, है ना। 3 और 9, 12 12 साल का अंतर, प्लस लीप ईयर 1897 नहीं, 98, 99 नहीं। पहला जो लीप ईयर है वो 1904 है, दूसरा लीप ईयर 1908। 12 और 2 14, 14 का मतलब जीरो। तो यहाँ पर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमें ना कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। रट्टा लगाने वाले बच्चे फंस जाएंगे। अगर तुम रट्टा लगा लोगे ना, नॉर्मल ईयर 6 और 11 साल में रिपीट हो रहा है, तो तुम इस क्वेश्चन में जरूर फंस जाओगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि वो दो ऑड डेज का कैलेंडर सेम होगा जिनके बीच में, उन दो ईयर का कैलेंडर सेम होगा जिनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू जीरो होती है। समझ रहे हो। अब बताओ 2016 का कैलेंडर किससे सेम है। 2016 का कैलेंडर किससे सेम है। 2016 का कैलेंडर बताओ सर। 16 लीप ईयर है, लीप ईयर रिपीट होगा 28 साल बाद, 44 में, है ना। 2020 में, ओके। तो कोई भी कैलेंडर कब रिपीट होगा पता चल गया अब आपको। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कोई भी दिन सप्ताह में, महीने में और साल में कितनी बार आता है। कोई भी दिन सप्ताह में, महीने में और साल में कितनी बार आता है।
अब एक नया कॉन्सेप्ट, तो फिर से मैं सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवा दूंगा आपको। आगे बढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमने कैलेंडर में सीख ली, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है और सारी चीजें सीक्वेंस में चलना बहुत जरूरी है, इसलिए पुराना रिवीजन होना, समय समय पर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने लीप ईयर और टोटल लीप ईयर पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। कोई दिक्कत थी किसी को? कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे ऑड डेज पर, बेसिक ऑड डेज क्वेश्चंस किए थे, जिसमें यह था कि आने वाले कल के 2 दिन बाद यह है तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले क्या था, आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। फिर हमने क्या किया था, एज कैलकुलेशन की थी। फिर हमने क्या किया था, रेफरेंस कैलेंडर पढ़ा था। रेफरेंस कैलेंडर में 3 केस बनते हैं। रेफरेंस कैलेंडर में 3 केस बनते हैं। सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। सिर्फ मंथ का डिफरेंस है तो बेटा पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख और बीच में जितने महीने हैं उनके ऑड डेज लिख दो, बस। आगे जाने पर प्लस, पीछे आने पर माइनस। और तीसरा केस, जब ईयर के ऑड डेज अलग से निकलेंगे, मंथ के ऑड डेज अलग से निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे मंथ फरवरी हमेशा 28 का होगा, तो फिर हमने रेफरेंस कैलेंडर पढ़ा। रेफरेंस कैलेंडर के बाद हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ा कि कैलेंडर हमारा रिपीट कब होता है। अच्छा, कैलेंडर रिपीट होता है 11 साल में, 6 साल में और 28 साल में, लेकिन तब जब हम एक ही सेंचुरी के अंदर घूमेंगे, वरना यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऑड डेज की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। तो ये बताओ, इन 5 कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत? हाँ हाँ, शॉर्ट नोट्स तो बेटा मैं डेली बनवा ही रहा हूँ तुम्हें, और फाइनली लास्ट में भी शॉर्ट नोट बनवाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। ये बताओ, ये जो 5 कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े, इन 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने में देखो चैप्टर बड़ा जरूर है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। 1-2 दिन, 2-3 दिन का समय और लगेगा ये चैप्टर खत्म करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। 2000, हाँ हाँ, तो 1941 और 2025 का कैलेंडर सेम है, बिल्कुल से। तुम यार कौन सा कमेंट्स कर रहे हो? है 1941 की घटना को जमाना हो गया बीते हुए, तुम अभी तक उसी घटना पे पीछे पड़े हो गया। हम्म। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से एक बार अपने माइंड में रिवीजन कर लो जो भी मैंने यहाँ तक पढ़ा है तुम्हें। अपने माइंड में रिवीजन कर लो तुम फटाफट से, जो भी कुछ तुमने पढ़ा है। चलिए साहब, रिपीट बेटा, रिपीटेशन आपको खुद करना पड़ेगा। जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो आप खुद रिवीजन करना। और देखो, थोड़ा सा ना पेशेंस रखा करो। जब अगर मान लो कोई चीज पहली बार में समझ ना आए, तो आप कोशिश करो उसको दोबारा समझने की, कोशिश करो तीसरी बार समझने की, है ना। तो थोड़ा सा ना पेशेंस रखा करो, इतनी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी मत किया करो, एकदम घबरा मत जाया करो, थोड़ा पेशेंस रखा करो। तो आराम से आप रिवीजन करना इन सारी चीजों का, आराम से। और कोई चीज पहली बार में समझ नहीं आती तो कोशिश करो उसको दोबारा से पढ़े, तिबारा से पढ़े, आराम से समझ आएगी। अब हम सीखने जा रहे हैं एक और नया कंसेप्ट। एक और नया कंसेप्ट, वो कंसेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है बेटा कि कोई भी दिन, है ना, कोई भी दिन सप्ताह में कितनी बार आता है, महीने में कितनी बार आता है, और साल में कितनी बार आता है। कोई भी डे, है ना, टोटल कितने बार आता है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। कोई भी दिन सप्ताह में, महीने में और साल में कितनी बार आता है, कैसे पता चलता है? कोई भी दिन सप्ताह में, साल में और महीने में कितनी बार आता है, हमें कैसे पता चलता है? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि संडे सप्ते में कितनी बार आया, महीने में कितनी बार आया, या साल में कितनी बार आया? हमें कैसे पता चलेगा कि इस जून महीने में कितने संडे हैं, कितने मंडे हैं, है ना। ये सारी चीजें हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे?
हाँ जी। चलिए साहब, तो अब हम जानेंगे कि कोई भी दिन जून में कितनी बार आया, जुलाई में कितनी बार आया, अगस्त में कितनी बार आया, कैसे पता चलता है। अच्छा, मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों से, है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे संडे की अगर मैं बात करूं, संडे, अगर मैं संडे की बात करता हूं, तो संडे एक वीक में कितनी बार आता है? संडे एक वीक में कितनी बार आता है? एक सप्ताह में? सर एक सप्ताह में तो एक ही संडे होगा। एक सप्ताह में तो एक ही संडे होगा। अच्छा, संडे जो है एक महीने में कितनी बार आएगा? एक महीने में कितनी बार आएगा? एक सप्ताह में तो एक ही बार आएगा, महीने में कितनी बार आएगा? है। हाँ जी। जे एसएससी जेई की भी क्लास ले सकते हैं क्या? नहीं यार, किस लिए जेई की क्लास लेनी है बताओ। संडे एक महीने में कितनी बार आएगा? संडे सर एक महीने में, सर एक महीने में अगर मैं मंथ की बात करता हूँ, अगर मैं मंथ की बात करता हूँ, तो महीने में हमारे या तो होते हैं 28 दिन, या होते हैं 29, या 30 दिन, या 31 दिन। भैया महीने में ऐसे ही होता है, या तो 28 दिन होते हैं, या 29, या 30, या 31। और अगर मैं महीने की बात करूं, तो हर महीने में कम से कम 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह। 28 दिन का अगर कोई महीना है तो उसमें भी 4 सप्ताह होंगे, 29 में भी 4, 30 में भी 4, 31 में भी 4। यानी कि हर महीने में संडे कम से कम 4 बार तो आएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे 4 बार आने से नहीं रोक सकती। हर महीने में कम से कम 4 संडे तो होते ही हैं, कम से कम। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने संडे हो सकते हैं? महीनों में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो 5 बार आ जाते हैं, महीनों में कुछ ऐसे दिन होते हैं 5 बार आते हैं। फरवरी में पूरे 28 दिन होते हैं, पूरे 4 सप्ताह होते हैं, कोई भी दिन 5 बार नहीं आ सकता। अगर फरवरी 29 दिन की है, तो बेटा जो फरवरी का पहला दिन है, जैसे 7 चौक 28, 29वां दिन बच गया। और जो 29 तारीख का दिन होगा वो वही दिन होगा जो पहली तारीख का दिन है, पहली फरवरी का। पहली फरवरी का दिन और 29 फरवरी का दिन दोनों सेम है, आपको पता है। 1 फरवरी का दिन और 29 फरवरी का दिन, ये दोनों सेम है। अगर 1 फरवरी को मंडे है, तो 29 फरवरी को भी क्या होगा? 29 फरवरी को भी मंडे ही होगा। क्योंकि 1 फरवरी और 29 फरवरी में कितने दिनों का अंतर है? 28 दिनों का अंतर है। 28 का मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और मंडे प्लस 0 क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। हाँ जी। तो 28 का मतलब 7 चौक 28, रिमाइंडर 0, और मंडे प्लस का 0 क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई सप्ताह, अगर कोई महीना 29 दिन का है, तो 4 सप्ते बनेंगे। पांचवा सप्ताह 29 तारीख से शुरू होगा। 29 तारीख का मतलब कि जो 29 तारीख का दिन है, यानी कि जो पहली फरवरी का दिन है, और जो 29 तारीख का दिन है, वो दिन ऐसा होगा जो उस महीने में 5 बार आएगा, पहला दिन 5 बार आएगा। अच्छा, अगर कोई महीना 30 दिन का है, 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 2 दिन बचेंगे, पहला दिन दूसरा दिन। ये दोनों दिन उस महीने में 5 बार आएंगे। 7 चौक 28, पहले 3 दिन। तो कहने का मतलब है, अगर कोई महीना 28 दिन का है, तो उस महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आते। अगर कोई महीना 29 दिन का है, तो सिर्फ पहला दिन 5 बार आता है। अगर कोई महीना 30 दिन का है, तो पहले 2 दिन 5 बार आते हैं। अगर कोई महीना 31 दिन का है, तो पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। तो कोई भी महीने में संडे 4 होंगे कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 5 संडे हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने संडे हो सकते हैं? 5 संडे हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 संडे हो सकते हैं। तुम अपने घर पे कैलेंडर उठा के देख लेना, जनवरी में 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आ रहे होंगे। वो कौन से 3 दिन होंगे? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, या फिर मैं कहूँ आखिरी के 3 दिन, या पहले 3 दिन। अप्रैल 30 दिन का महीना है, अप्रैल में 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आ रहे होंगे। वो कौन से 2 दिन 5 बार आ रहे होंगे? हाँ जी। बेटा तुम्हें अगर बहुत फास्ट सिलेबस कंप्लीट करना है एसएससी सीजीएल से पहले, तो तुम वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं हर डेली यही बोलता हूँ, लाइव बच्चे वही पढ़ते हैं जिनके पास 1 साल का समय होता है।
अगर तुम्हें एक महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है तो बेटा तुम्हें वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम लाइव नहीं पढ़ो। लाइव उन्हीं बच्चों के लिए है जो जिनके पास 1 साल का समय है। गॉट इट? 29 फरवरी 2004 से 29 फरवरी 2016, बेटा इन दोनों में से एक ही लीप ईयर काउंट होगा एट ए टाइम। समझ रहे हो? और ज्यादा बेटर ये है तुम 29 29 की जगह 1 मार्च 1 मार्च कर लो। बात वही है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो अगर कहीं पे 29 फरवरी है तो हम उसको 1 मार्च करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो अब आप समझ गए होंगे कोई भी दिन सप्ताह में कितनी बार आता है, कोई भी दिन महीने में कितनी बार आता है। एक बहुत ज्ञानी बाबा थे, वही अगेन यूट्यूब की बात बताता हूँ, वो कह रहे थे फरवरी 2025 की बहुत स्पेशल फरवरी थी, और ऐसी फरवरी कई हजारों सालों में रिपीट हुई है। और इस फरवरी की ऐसी खास बात थी 2025 की फरवरी में कि एग्जैक्टली इस फरवरी में 4 संडे हैं, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेंसडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, 4 संडे। लेकिन वो ज्ञानी बाबा ये भूल गए, ये सिर्फ 2025 फरवरी की बात नहीं है, ये हर साल की फरवरी की बात है। चाहे फरवरी का पहला दिन कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। फरवरी में क्योंकि 28 दिन होते हैं इसीलिए एग्जैक्ट 4 वीक्स होते हैं। तो फरवरी एक ऐसा महीना होता है जिसमें हर दिन 4 बार आता है, 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेंसडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे। लीप ईयर की फरवरी को छोड़कर बस, लीप ईयर की फरवरी को छोड़कर बस। अब हम बात करते हैं कोई भी साल, कोई भी साल में कोई भी दिन कितनी बार आएगा। संडे एक साल में कितने होंगे? संडे एक साल में कितने होंगे? एक साल में तुमने एक सप्ताह में कैलकुलेट कर लिए, एक महीने में कैलकुलेट कर लिए, लेकिन एक साल में कितने संडे हैं? एक साल में, एक साल में कितने संडे हैं कैसे पता चलेगा? सर एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 को 7 से भाग करोगे तो 52 वीक्स बनेंगे। लेकिन 52 सप्ताह 364 दिनों का होता है, यानी कि 365वां दिन, यानी कि 31 दिसंबर वाला दिन ऐसा है जो 53वें हफ्ते में शुरू हो जाएगा। तो एक साल में बेटा संडे कम से कम 52 होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 53 संडे हो सकते हैं। कब? जब साल का आखिरी दिन संडे हो। और साल का आखिरी दिन वही होता है जो साल का पहला दिन होता है। थोड़े दिन पहले समझाया था, साल का पहला और आखिरी दिन दोनों एक जैसे होते हैं। तो एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है और ज्यादा से ज्यादा 53 बार आता है। साल का पहला दिन ही उस साल में 53 होंगे, बाकी सारे दिन 52 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की तो, लेकिन अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूं तो लीप ईयर में कोई भी दिन 52 बार आता है और ज्यादा से ज्यादा 53 बार आता है। लेकिन लीप ईयर में पहले 2 दिन 53 बार आते हैं, 1 जनवरी और 2 जनवरी, या फिर मैं कहूँ 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। जबकि नॉर्मल ईयर में सिर्फ साल का पहला दिन या फिर साल का आखिरी दिन ही 53 बार आता है। जबकि लीप ईयर में साल के पहले 2 दिन 53 बार आ जाते हैं, या फिर साल के आखिरी के 2 दिन। तो अब आप बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे, तरीके से समझ गए होंगे कि कोई भी दिन एक वीक में कितनी बार आता है, कोई भी दिन एक सप्ताह में सिर्फ एक ही बार आ सकता है। एक महीने में कोई भी दिन सर कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 5 बार आ सकता है। अगर वो फरवरी में संडे की बात करता है तो 4 ही होंगे। लीप ईयर में बात करता है तो लीप ईयर का पहला दिन 5 बार आता है। 30 तारीख के महीने में पहले 2 दिन 5 बार आते हैं। 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। अगर मैं साल की बात करूं तो कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है, ज्यादा से ज्यादा 53 बार। नॉर्मल ईयर में सिर्फ पहला दिन 53 बार आता है, लीप ईयर में पहले 2 दिन 53 बार आते हैं। तो साल में कोई भी दिन, महीने में कोई भी दिन और वीक में कोई भी दिन कितनी बार आता है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, 0.1% भी। इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई दिक्कत है ये बताओ। एक साल में एक सप्ताह में एक ही संडे होगा। एक महीने में कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 5 संडे होंगे। एक साल में कम से कम 52 और ज्यादा से ज्यादा 53 संडे होंगे। अगर वो 30 तारीख का महीना है तो पहले 2 दिन 5 बार, 31 तारीख का महीना है पहले 3 दिन 5 बार, 29 दिन का महीना है तो पहला एक दिन 5 बार।
पहला दिन 5 बार। अगर वो लीप ईयर है तो पहला दिन 53, अगर वो सॉरी अगर वो नॉर्मल ईयर है तो पहला दिन 53, अगर वो लीप ईयर है तो पहले 2 दिन 53। जी। तो अब तुम बता सकते हो कि कोई भी दिन किस साल में कितनी बार आएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 44। अब तुम क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करो। वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए 1 जनवरी 2020 का दिन क्या है। ये तुम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा? या तो तुम आज की डेट से कंपेयर कर दो, या फिर तुम्हें स्टैंडर्ड मेथड पता होना चाहिए। अच्छा, स्टैंडर्ड मेथड तुम्हें सिखाऊंगा मैं, अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। स्टैंडर्ड मेथड तुम्हें बाद में सिखाऊंगा मैं, तो मैं डायरेक्ट डे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड मेथड से। 1 जनवरी 2020 को वेंसडे था। 1 जनवरी 2020 को क्या था? वेंसडे था, वेंसडे। 2020 का पहला दिन बुधवार था। अब आप बताओ इस 2020 में कुल कितने संडे हैं, कुल कितने मंडे हैं। मंडे से शुरू करो। 2020 में कुल कितने मंडे हैं, कुल कितने ट्यूसडे, कुल कितने वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सर 2020 लीप ईयर है। लीप ईयर में पहले 2 दिन 53 आएंगे, तो वेंसडे पहला दिन है 53 आएगा, थर्सडे दूसरा दिन है 53 आएगा। बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। जब आप ये टोटल काउंट करोगे ना तो डेफिनेटली ये 366 दिन बैठेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा? वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा। तो वर्ष 2020 में कितनी बार बुधवार आएगा? वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? 53 बार। वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? 53 बार। समझ रहे हो? लीप ईयर में पहले 2 दिन। इसके लिए तुम्हें पहला दिन पता होना जरूरी है। इसको निकालने के 2 मेथड है। एक तो रेफरेंस मेथड जो आप ऑलरेडी जानते हो, एक स्टैंडर्ड मेथड जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखा रहा। अभी तो चलेगा ये चैप्टर, 1-2 दिन और, 2-3 दिन और पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अब तुमने पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ने की ठानी है, तो बेटा पीयूष सर तो पीएचडी करा के मानेंगे तुम्हें रीजनिंग में। अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा? अगस्त 2020 में। इसके लिए तुम्हें 1 अगस्त का दिन पता होना जरूरी है। 1 अगस्त 2020 का कौन सा दिन है? या तो रेफरेंस मेथड से या स्टैंडर्ड मेथड से, लेकिन 1 अगस्त 2020 का दिन मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। बाद में तुम सीख ही जाओगे निकालना स्टैंडर्ड मेथड से। 1 अगस्त 2020 का दिन क्या है? 1 अगस्त 2020 को सैटरडे है। 1 अगस्त 2020 को कौन सा दिन निकला है? सैटरडे निकला है, सैटरडे। अब तुम बताओ कितने मंडे हैं, कितने ट्यूसडे हैं, कितने वेंसडे हैं, कितने थर्सडे हैं, कितने फ्राइडे हैं, कितने सैटरडे और कितने संडे। अगस्त बेटा 31 दिन का महीना है। अगस्त जो है 31 दिन का महीना है। 31 दिन के महीने में पहले 3 दिन आएंगे 5 बार। पहले 3 दिन 5 बार। पहला दिन क्या है? सैटरडे, सैटरडे 5 आ जाएगा। दूसरा दिन क्या होगा? सैटरडे के बाद संडे, संडे 5 आ जाएंगे। संडे के बाद तीसरा दिन क्या होगा? मंडे। बेटा अगर 1 अगस्त का सैटरडे है तो डेफिनेटली 2 अगस्त का क्या होगा? संडे होगा। और 3 अगस्त का क्या होगा? मंडे होगा। तो ये जो पहले 3 दिन होंगे, ये तीनों दिन बेटा कैलेंडर में कितनी बार आ रहे होंगे? 5 बार। क्योंकि अगस्त में 31 दिन होते हैं, 31 दिन के महीने में पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। अच्छा, बाकी के दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार। अगर तुम टोटल दिन काउंट करोगे तो टोटल अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। तो ये टोटल 31 बनेगा। तो अगस्त 2020 में संडे कितनी बार आएगा? संडे आएगा बेटा 5 बार। अगस्त 2020 में संडे कितनी बार आएगा? संडे आएगा 5 बार। कितनी बार आएगा? 5 बार। चलिए साहब, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। तो जब आप कल का लेक्चर अटेंड करोगे तो आप लोगों को कसम है अपने होने वाली बीवी और होने वाले पति की, कि कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो इन 45 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएगा। अगर आप इन 45 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करके आते हो तो कल का लेक्चर प्लीज मत देखना। अल्टीमेट पढ़ने का मजा मेरे साथ तभी है जब आप पुराना रिवीजन करके आओ।
ठीक है, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।